x is equal to 4, that means root of minus x will become root of minus 4. अगर x को हम 4 मानते हैं तो रूट ऑफ माइनस एक्स विल बिकम रूट ऑफ माइनस 4, जो कि एक इमेजिनरी नंबर होता है. और रियल नंबर्स में अगर हम सोचते हैं कि रूट x मतलब कि रूट इज इक्वल टू रूट 4 होता है, और रूट 4 हमें है पता वो है 2, तो 2 जो है वो रियल नंबर है. तो जिसका हमें रूट पता होता है वो रियल नंबर है. वैसे ही एग्जाम्पल हम और एक लेते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 5 जो है वो इमेजिनरी है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है वो रियल नंबर में कंसिडर किया जाता है. इसीलिए स्क्वायर रूट ऑफ एवरी नेगेटिव number is an imaginary number, and if the number is not imaginary then that can be the real number. अब आगे हम देखते हैं रियल नंबर्स के बारे में. रियल नंबर्स. अब रियल नंबर्स जो है रियल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर के साथ, कैपिटल आर के साथ. रियल नंबर्स जो है वो भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ है. एक होता है रैशनल नंबर. अब ये जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर्स को हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और दूसरा है इररेशनल नंबर्स. तो इररेशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बार क्यू के साथ. अब रैशनल नंबर हम किसे कहते हैं? तो ऐसा नंबर जिसे हम a अपॉन बी फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें a और b जो होते हैं वो दोनों इंटीजर्स होते हैं. बोथ आर इंटीजर्स. इंटीजर्स मतलब कौन से नंबर होते हैं? इंटीजर्स मतलब सारे नेगेटिव नंबर्स, जिसमें सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, उसमें ज़ीरो भी आता है और सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं. ये सब कहलाया जाता, ये सारे होते हैं इंटीजर्स. तो a एंड b बोथ आर इंटीजर्स एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0. b जो है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि डिनोमिनेटर b शुड नॉट बी इक्वल टू 0. तभी जो है a अपॉन बी को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं. मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि क्या 5 रैशनल नंबर है, तो यस 5 इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि सिर्फ 5 लिखा है मतलब उसके डिनोमिनेटर में 1 हो सकता है. 5/1 मतलब कि ये जो है ये रैशनल नंबर की कंडीशन फुलफ़िल करता है. कौन सी? कि a/b फॉर्म में है, 5 और 1 दोनों भी इंटीजर्स हैं और 1 डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो 5 इज़ अ रैशनल नंबर. क्या 4 अपॉन माइनस 3 रैशनल नंबर है? यस, 4 अपॉन माइनस 3 इज़ ऑल्सो ए रैशनल नंबर, क्योंकि डिनोमिनेटर में -3 आया है और -3 जो है वो इंटीजर होता है. तो इसमें भी कंडीशन फुलफ़िल हो रही है. क्या सिर्फ ज़ीरो लिखा गया तो क्या ज़ीरो है रैशनल नंबर? यस, ज़ीरो इज़ ऑल्सो ए रैशनल नंबर, क्योंकि ज़ीरो है मतलब उसके डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाय 1 हो सकता है. और इसमें जो है भले ही न्यूमरेटर में ज़ीरो आ जाए लेकिन डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आया, तो दैट इज़ वाई इट इज़ फुलफिलिंग द कंडीशन एंड इट इज़ ऑल्सो ए रैशनल नंबर. नंबर 0 इज़ ऑल्सो ए रैशनल नंबर. क्या 9/0 क्या ये रैशनल नंबर है? तो 9/0 में कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है. इवन तो 9 एंड 0 बोथ आर इंटीजर्स. 0 जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया है और यहाँ पे क्लियरली बोला है गया है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0. सो दैट इज़ वाई 9/0 कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द रैशनल नंबर, बिकॉज एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज़ नॉट डेफिनेट, इनडेफिनेट होता है वो. वैसे ही सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को हम कैसे लिख सकते हैं सेट फॉर्म में? तो Q मतलब क्या है? रैशनल नंबर. तो सेट ऑफ रैशनल नंबर belongs to all a by b where a and b belongs to z मतलब कि integers and b should not be equal to 0. आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना पार्ट समझ गया होगा. अब आगे बढ़ने से पहले हमें जो है रैशनल नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज़ पहले समझ लेनी चाहिए. तो अब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं.
नंबर। तो a बाई बी को जब हम अगर कंसिडर करते हैं कि a बाई बी रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब होता है कि b शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। सेकेंड क्या है कि a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। a एंड b क्या कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन वन। इसका मतलब क्या है, कंसिडर करते हैं हम 3/2 फ्रैक्शन। 3/2 फ्रैक्शन में बच्चों हम लिख सकते हैं 3 के 3 के फैक्टर्स होते हैं 3 × 1 और 2 के फैक्टर्स होते हैं 2 × 1। तो इसमें देखो इन दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 नंबर छोड़ के। तो इसकी वजह से 3/2 जो है वो हो गया रैशनल नंबर। और 3 and 2 को हम कहेंगे कि 3 and 2 आर कोप्राइम्स। कोप्राइम्स नंबर मतलब जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है अदर देन नंबर 1। तो a एंड b आर कोप्राइम्स। अगर हम कहते हैं कि कोई नंबर रैशनल नंबर है, a बाई बी रैशनल नंबर है, तो उसका जो है a एंड b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन वन, दैट इज़ a एंड b आर को प्राइम्स। ज़्यादातर b जो है डिनोमिनेटर शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव और न्यूमरेटर a जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर ज़ीरो हो सकता है। सेकेंड केस देखते हैं अभी। एवरी इंटीजर पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो। इंटीजर में पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और ज़ीरो नंबर आते हैं। और एवरी डेसिमल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। कोई भी इंटीजर रहने दो और कोई भी डेसिमल नंबर रहने दो, वो दोनों भी क्या है, रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। अगर कोई रैशनल नंबर है, थर्ड क्या है, करस्पॉन्डिंग टू एवरी रैशनल नंबर a बाई बी। अगर हमने a बाई बी कोई रैशनल नंबर लिया तो उसका करस्पॉन्डिंग नेगेटिव रैशनल नंबर विल बी -a बाई बी। वैसे ही माइनस अगर हम लिखते हैं -3/5, हमने क्या लिखा, हमने लिखा -3/5। तो -3/5 नेगेटिव नंबर न्यूमरेटर में है। इट कैन बी ऑल्सो इक्वल टू 3/-5, जिसमें नेगेटिव भले डिनोमिनेटर में आए बट फिर भी दोनों चीज़ें इक्वल ही मानी जाती है। एंड ऑल्सो इट इज़ इक्वल टू लाइक दिस -3/5। बच्चों को इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि अगर डिनोमिनेटर में माइनस है तो वो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म माना जाता है क्या। तो इसमें फ़र्क यही है कि 3/-5 भी लिखा होगा, फिर भी जो है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं तो -3/5 होती है और बात एक ही है। तो मतलब -3/5 इज इक्वल टू 3/-5 होता है एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू -3/5। Fourth case, a rational number a by b where a belongs to I, b belongs to I and b should not be equal to 0। एक रैशनल नंबर है a बाई बी, तो ये तभी पॉजिटिव होगा अगर a एंड b बोथ हैव द सेम साइन। मतलब कि 5/7, अभी हमने कंसिडर किया 5/7, तो 5/7 में दोनों में न्यूमरेटर में भी प्लस साइन है और डिनोमिनेटर में भी प्लस साइन है। वैसे ही ये हो गया पॉजिटिव रैशनल नंबर। वैसे ही अगर -5 और -5/-7 हम कंसिडर करते हैं तो इसमें भी ऊपर भी माइनस साइन है और डिनोमिनेटर में भी माइनस साइन है, तो ये भी पॉजिटिव रैशनल नंबर ही पकड़ा जाता है, क्योंकि ऐसे माना जाता है। ये देखो, तो अगर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में भी माइनस साइन है तो वो रैशनल नंबर पॉजिटिव ही माना जाता है। अ रैशनल नंबर a बाई बी इज़ नेगेटिव इफ़ a एंड b हैव अपोजिट साइन। तो मतलब a बाई बी नेगेटिव तभी माना जाएगा जब या तो न्यूमरेटर में नेगेटिव है या फिर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, तो वो पूरा रैशनल नंबर नेगेटिव ही माना जाता है। फिफ्थ वन ये करते हैं, हमें दो रैशनल नंबर दिए हैं। जैसे दो रैशनल नंबर हम कंसिडर करते हैं, एक a बाई बी हम मान के चल रहे हैं 10/2 है और c बाई डी हम मान के चल रहे हैं 25/5 है। अब इसमें a की वैल्यू है 10, a की वैल्यू है 10 और d की वैल्यू है 5। जब मैंने a इंटू डी किया
तो क्या होता है 10 इंटू 5 मतलब कि मुझे 50 मिलता है। और वही जब मैं यहाँ पर b की वैल्यू हम मान के चल रहे 2 है और c की वैल्यू है 25, तो जब मैंने b इंटू सी किया तो मुझे तभी भी मिला क्या 25 इंटू 2 मतलब कि 50। 10/2 इज इक्वल टू 25/5। सॉल्व करके देखते हो तो देखो दोनों भी 5 ही मिलता है हमें। फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स a एंड b, a plus b/2 is also a rational number which lies between a and b। यहाँ पर क्या कहा गया कि a और b ये दोनों अगर रैशनल नंबर है तो ये दोनों के बीच में जो रैशनल नंबर आएगा वो होगा a + b/2। मतलब कि अभी जैसे मेरे पास 3 और 4 दो रैशनल नंबर है और आपको पूछा गया व्हाट इज़ द रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, तो उसके लिए आपको करना है 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, वो होता है 3 + 4 7/2 विच इज़ इक्वल टू 3.5। मतलब कि 3 और 4 के बीच में जो आएगा रैशनल नंबर वो है 3.54। तो यहाँ पर वही है, ये जो है आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में कोई अगर रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना है तो आप a + b/2 करके फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें भी आपको क्या ध्यान में रखना है कि इफ़ a इज़ लेस देन b, यहाँ पर a की वैल्यू जैसे कि अगर हम मान के चल रहे कि a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 4 है, तो इसमें a इज़ लेस देन b है तो आपको जो है ये मिल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में 3, 3.5, 4। अगर हम रैशनल नंबर कंसिडर करते हैं 6 और 5 तो मतलब a इज़ ग्रेटर देन b है। मतलब जब a इज़ इक्वल टू 6 है, b इज़ इक्वल टू 5 है एंड इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, इन दोनों के बीच में जो रैशनल नंबर आ रहा है वो आता है 11/2 विच इज़ इक्वल टू 5.5। तो आपको जो मिल रहा है बीच में रैशनल नंबर वो मिल रहा है 5.5। मतलब आपका जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको मिलेगा अगर a इज़ ग्रेटर देन b है। इफ़ a इज़ लेस देन b तो फिर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलता है रैशनल नंबर्स एंड इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b देन आपको जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में रैशनल नंबर्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज अरेंज -5/9, 7/12, -2/3 and 11/18 in the ascending order of their magnitude. Also find the difference between the largest and smallest of these rational numbers. Express this difference as a decimal fraction correct to 1 decimal places. ऐसे टाइप के क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्टेप आपको ये ध्यान में रखना है कि जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन में वो हमें सेम करना है। तो उसके लिए आपको निकालना होगा पहले एलसीएम ऑफ द 4 डिनोमिनेटर। अब के 4 फ्रैक्शंस कौन से हैं? एक है -5/9, सेकेंड इज़ 7/12, थर्ड इज़ -2/3 एंड द फोर्थ वन इज़ 11/18। सबसे पहले हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम इज़ इक्वल टू 36। चारों डिनोमिनेटर का एलसीएम जो है वो 36 है। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? अब हम करते हैं चारों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो -5/9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4/4 के साथ, तो वी आर गेटिंग -20/36। सेम लाइकवाइज 7/12 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3/3 के साथ, तो वी आर गेटिंग 21/36। -2/3 को हम मल्टीप्लाई करते 12/12 के साथ, तो वी आर गेटिंग -24/36 एंड 11/18 को जब हम मल्टीप्लाई करते 2/2 के साथ, तो वी आर गेटिंग 22/36। देखो स्टूडेंट, इस तरीके से
हमें चारों फ्रैक्शन के जो है डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम मिले। अब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हमें मिलता है -24/36 सबसे स्मॉलेस्ट, फिर है -20/36, देन 21/36 एंड देन द लास्ट वन इज़ 22/36 है। -24/36 जो है वो स्मॉलेस्ट है और 22/36 वो ग्रेटेस्ट है। इन दोनों के बीच का हमें जो है डिफरेंसेस निकालना है। तो करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन हम पहले लिखते हैं। -24/36 का करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन -2/3 है और जो लार्जेस्ट है उसका करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन 11/18 है। अब हम दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। तो दोनों के बीच का जब डिफरेंस निकालते हैं तो व्हाट वी आर गेटिंग अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि 22/36 और उसके बाद माइनस इंटू माइनस जो है बच्चों वो प्लस हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर इंटीजर्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज पॉजिटिव, देयरफॉर माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस एंड 24/36, सो वी आर गेटिंग 46/36। अब आपको इसमें क्वेश्चन में बोला है कि डिफरेंस निकालने के बाद उसका डिवीजन मेथड लोवेस्ट फॉर्म में अगर हम इसको कन्वर्ट करते तो वी आर गेटिंग 23/18। जब हम डिवीजन करेंगे 23 डिवाइड बाई 18 तो यू आर गेटिंग 1.2।